बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इंशाअल्लाह सामईन व नाज़रीन खैर व आफ़ियत से होंगे। अगर आपके बच्चे रात को सोते हुए डर कर उठ जाते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, या घर में उनको अजीब अजीब शक्लें नज़र आती हैं, जिन्नात नज़र आते हैं, तो इस सूरत हाल में क्या किया जाए? क्योंकि अब तक मेरे पास बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ोन्स आ चुके हैं वालिदैन के, या मुझे वो घर में बुला चुके हैं, या मेरे पास ऐसे बच्चों को वो लेके आ चुके हैं। तो जब मैं उनकी हिस्ट्री लेता हूँ, तशख़ीस करता हूँ, जो बुनियादी वजूहात मेरे सामने आई हैं वो मैं आज आप अहबाब के सामने रखूँगा कि वो वजूहात क्या हैं। दर हकीकत इनमें जो बड़ी वजह है वो वालिदैन ख़ुद हैं। उनकी अपनी वजह से ये मामलात पेश आते हैं, बच्चे ये हरकत करते हैं, उन्हें ये चीज़ें नज़र आती हैं। जी हाँ, ये मामला क्या है मैं आपको इंशाअल्लाह ताला दो मिसाल के साथ समझाऊँगा। मुझे फैसलाबाद की एक मारूफ़ सियासी शख्सियत ने अपने घर बुलाया, तो मेरा उनके साथ एक पुराना रिलेशन भी था। तो उन्होंने जब मुझे बुलाया तो अपनी एक बेटी को, छोटी बेटी थी, ग़ालिबन 9-10 साल उसकी एज होगी, तो मेरे पास उन्होंने बिठाया और कहा कि कारी साहब ये बहुत ज़्यादा डरती है, जैसे ही शाम होती है इसे चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं और ये मुझे कॉल करती है, बहुत ज़्यादा रोती है। आपको पता है कि सियासी मसरूफ़ियत कैसी होती है, बाज़ औक़ात तो मैं आ जाता हूँ लेकिन बाज़ औक़ात मुझसे नहीं आया जाता, लेकिन इसकी परेशानी लेके मैं मीटिंग्स में बैठा रहता हूँ। तो क्या मामला है, वो क्या जिन्नात हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो इसे दिखाई देती हैं, किसने भेजी हैं, वो ज़रा आप देखिए। मैंने ज़रा अपने मखसूस तरीके से वो जो चीज़ें थी उनको भगाया, बच्ची के सामने निकाला और भगा दिया। तो उसके बाद मैंने उस बच्ची को बाहर भेजा। तो इनके जो वालिद साहब थे जिन्होंने मुझे बुलाया था, उन्होंने कहा कि ये कारी साहब क्या चीज़ें थी और ये कहाँ से आई थी, और जब से ये बच्ची के साथ ये मामला शुरू हुआ है मैं भी तब से डरना शुरू हो गया हूँ, मैं भी खौफ में मुब्तला हो गया हूँ, ये मामला क्या था। तो मैंने उन्हें बताया कि असल में कोई चीज़ भी मौजूद नहीं थी, कोई जिन्नात मौजूद नहीं थे। वो चौंक उठे कि अभी तो आपने हमारे सामने वो चीज़ें निकाली हैं, बच्ची ने देखी भी हैं, वो भाग भी गई हैं, तो ये क्या मामला है। मैंने कहा जी देखें, असल बात तो मैं नहीं अब जानता, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, या तो आपके घर में हॉरर मूवीज़ वगैरह चलती हैं, हॉरर स्टोरी ये बच्ची देखती है या सुनती है, या घर में बच्चे आपस में ऐसी बातें जिन्नात वाली डिस्कस करते रहते हैं, तो इस वजह से ये बच्ची के तख़य्युलात थे जो उसे नज़र आते थे और वो डरती थी, चिल्लाती थी। खैर उन्हें मैं ये समझा के और ये तरीक़ाकार इख्तियार करके हल करके मैं वापस आ गया। ये तकरीबन 2-2.5 माह पहले की बात थी। तो अभी ही ये चंद दिन पहले मैं उनके घर दोबारा गया हूँ किसी मामले को लेके, तो उन्होंने बताया कि कारी साहब अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अभी तक बच्ची ठीक है, दोबारा वो नहीं डरी है। ये थी वजह। और इसी तरह मैं आपको एक और वाक़या सुनाता हूँ। मैं फैसलाबाद ही का वो वाक़या है, मैं गया हूँ किसी के घर, तो वालदा ने बुलाया था, उसके बेटे का मसला था। तो कहते हैं जी रात को सोता हुआ डर के उठ जाता है, बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, चीखता है, सहम जाता है, पता नहीं इस पे किसी ने कुछ कर दिया है, इस पे जिन्नात का बसेरा है, जिन्नात का साया है, तो बहुत ज़्यादा इस तरह ये डरता है। अभी बातें उसके साथ जारी थीं तो उसका जो बच्चा था, बेटा था, वो आया और आके शरारतें करना शुरू हो गया। इसने क्या किया, इसकी माँ ने इसे कहा कि बैठ जाओ चुप करके, नहीं तो वो जिन बाबा आ जाएगा और तुम्हें खा जाएगा। बच्चा वहीं पे सहम के बैठ गया। मामला तो समझ आ गया। खैर मैंने उनसे बाद में पूछा कि आपका बच्चा रात को किस तरह सोता है, मतलब कि कोई मोबाइल देखता देखता सो जाता है, या माएँ जिस तरह पहले लोरियाँ दे के बच्चों को सुलाती थी, या किस तरह सोता है, खुद ही सो जाता है। कहते नहीं कर साहब, हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, तो ये सोता नहीं है, इसलिए मैं रात को इसको डरा के सुलाती हूँ। अच्छा, तरीका क्या इख्तियार करती थी कि जैसे अंधेरा कमरे में हो, मोबाइल की टॉर्च जलाती हैं और उसके सामने अपना हाथ इस तरह करके जैसे वो बड़ा सा साया बन जाता है और वो बच्चा खौफ में आ जाता है और वो कहते थे ये जिन आ गया है, तुम्हें खा जाएगा। ये थी असल फसाद की जड़, यही थे असल जिन्नात जिसकी वजह से बच्चे डरते हैं, खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, सहम जाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं।
نظر بد کی وجہ سے بھی بچے روتے ہیں اور ضدی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ نظر بد کا بھی دم کر رہے ہیں اور صورتیں پڑھ کے ان پہ دم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بچے اس طرح خوف میں مبتلا ہیں، انہیں چیزیں نظر آتی ہیں، تو ان کے پیچھے یہ وجوہات ہو سکتی ہیں جو میں آج آپ احباب کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ ان وجوہات کو دور کیجئے، اپنے بچوں کو اس طرح خوف زدہ نہ کیجئے، انشاءاللہ تعالی یہ معاملہ درست ہو جائے گا، حل ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔